ये प्रदर्शन की तस्वीर नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रचार कार्यालय के बाहर की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पुणे में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों में उतरे, लेकिन मुंबई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गुरुवार की रात को ही शिकंजा कस दिया था। आज हिरासत में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मझगांव कोर्ट में पेश किया। आप भ्रष्ट होंगे और फिर समान अवसर के नाम पर छूट की मांग करेंगे। ये लोकतंत्र नहीं है। आप भ्रष्ट हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि एजेंसियां आपके खिलाफ सिर्फ इसलिए जांच नहीं करेंगी क्योंकि आप एक राजनीतिक दल है जो चुनाव में जा रहा है। यह कानून की सीमाओं से परे है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के उत्पाद शुल्क नीति की आलोचना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सभी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने अब यू टर्न ले लिया है। उनकी सच्चाई क्या है? उन्होंने ECI के नाम के कविता के बारे में कभी बात नहीं की क्योंकि कांग्रेस और BRS साथ साथ नहीं चलते। वे वहां समान अवसर नहीं चाहते। दिल्ली की तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में पिछले 2 साल से CBI और ED की जांच चल रही है। इन 2 सालों में एक सवाल बार बार सामने आया, मनी ट्रेल कहाँ है? पैसा कहाँ गया जाओ? आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता मंत्री का कार्यकर्ता के पास से अपराध की कोई रकम बरामद नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल को 2 दिन पहले इसी मामले में सिर्फ एक व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अरबिंदो फार्मा के मालिक हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा अरविंद केजरीवाल के सभी कभी नहीं मिले या बात नहीं की और उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा ही उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन ED द्वारा कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उत्पाद शुल्क नीति मामले पर उनसे बात की। इतना कहते ही उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन कहाँ है पैसा? पैसे का रास्ता कहाँ है? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी समाचार लाइव अपडेट। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED की हिरासत में रखा गया है। ED का आरोप है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले की साजिश रची और 2022 के गोवा चुनाव अभियान में धन के प्रभाव का पता लगाया। ED के अनुसार मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर शराब नीति में हितधारकों से महत्वपूर्ण रिश्वत की मांग की, उन्हें अनुचित लाभ की पेशकश की और इन फंडों का इस्तेमाल कथित तौर पर पंजाब और गोवा चुनावों के दौरान किया गया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मानक रिमांड के खिलाफ तर्क दिया और केजरीवाल की हिरासत की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया। लाइव अपडेट के लिए यहाँ बने रहें। आगे स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा,
इस बारे में सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका बुरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृतियों के माध्यम से मीडिया की एजेंसी और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद है, यह सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल पर प्रसारित कुछ तथ्य को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। राहुल गांधी कितनी विविध प्रकार की एक ही विषय पर पासा पलटते हुए टिप्पणी कर सकते हैं, उसका एक प्रमाण देना चाहूंगी। 2 जुलाई 2023 में तेलंगाना में राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि केसीआर भी करप्ट है, शराब का भी घोटाला हुआ है और सभी एजेंसीज को पता है। तो कौन सा राहुल गांधी सच बोल रहा था, तेलंगाना वाला कि आज दिल्ली में जो फोन कर रहा है वो वाला? कांग्रेस पार्टी का कौन सा चेहरा सही चेहरा है? वो जिसने 3/6/2022 में दिल्ली में पुलिस को लिखित में शराब घोटाले के बारे में अपनी कंप्लेंट दी। क्या वो कांग्रेस सही है? आज वाली कांग्रेस सही है? कौन सी कांग्रेस का नेतृत्व आज दिल्ली में सही है? वो अजय माकन जी, जिन्होंने सार्वजनिक प्रेस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गोवा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भ्रष्टाचार का पैसा इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वो प्रवक्ता जो कहते हैं कि शराब का घोटाला हुआ, तो सच कौन बोल रहा था? राहुल तेलंगाना में, राहुल दिल्ली में? प्रवक्ता तब या प्रवक्ता अब? जानकारी है कि सीसीटीवी निगरानी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, यानी सीसीटीवी में रिकॉर्ड करेंगे तो पूछताछ होगी। केजरीवाल और के कविता के साथ पूछताछ संभव है। वकीलों से मिलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन वह अपने वकीलों से सिर्फ 30 मिनट के ही मिल सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक्साइज पॉलिसी के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। जानकारी यह है कि सीसीटीवी निगरानी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, यानी सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड करेंगे जो भी पूछताछ होगी। अरविंद केजरीवाल और के कविता से एक साथ भी पूछताछ संभव है। के कविता की गिरफ्तारी पहले हुई थी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल हुई थी, और अब इन दोनों नेताओं को एक साथ बिठाकर, यानी कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। केजरीवाल को वकीलों से मिलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन वो अपने वकीलों से सिर्फ 30 मिनट ही मिल पाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल सिर्फ 30 मिनट अपने वकीलों से मिल सकते हैं। इस बात की इजाजत उन्हें रिमांड के दौरान रहेगी। 30 मिनट के लिए घर वालों से भी वो मुलाकात कर सकेंगे, यानी कि अपने वकीलों से और परिवार के सदस्यों से अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर सकेंगे। ये मोहलत उनको इस रिमांड के दरमियान दी जाएगी, लेकिन रहेंगे ईडी की कस्टडी में, ईडी की हिरासत में, और ईडी उनसे अगले 6 दिन तक पूछताछ कर सकती है। जानकारी है कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में उनके साथ पूछताछ की जाएगी और उनसे तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण है के कविता का बयान और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल से होने वाली पूछताछ, क्योंकि साउथ लॉबी का जिक्र आया और साउथ लॉबी को हैंडल करने का आरोप के कविता के ऊपर ईडी ने लगाया है। और के कविता के साथ कैसे इस कनेक्शन में अरविंद केजरीवाल जुड़ रहे हैं, ये एस्टेब्लिश कराया ईडी को, और उसके लिए इन दोनों नेताओं को साथ में बैठाकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर बीजेपी का बयान आया है। स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। शराब कंपनियों के साथ नीति बनाई गई। ईडी ने कुछ बैंक लेन देन का भी जिक्र किया है और यह भी कहा है बीजेपी ने, स्मृति ईरानी ने, कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने आरोपों का खंडन नहीं किया। क्या कहा है ईरानी ने, आपको सुनाते हैं। स्मृति ईरानी ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने आरोपों का खंडन नहीं किया जो आरोप ईडी ने उनके ऊपर कोर्ट में लगाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के पास तो दरअसल कोई सबूत है ही नहीं। आतिशी कह रही हैं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि जितने भी गवाह ईडी ने लिखे हैं, जिनकी गवाही के बारे में जिक्र किया है, उन सभी गवाहों की गवाही दबाव में ली गई है। गवाहों के सारे बयान फर्जी हैं, उनका कहना है। उन्होंने ये कहा कि हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है, ईडी के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। दोनों तरफ से यानी कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दोनों की बात आपको सुनाते हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई, वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है, हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा। आम आदमी पार्टी पार्षदों की सीएम से मुलाकात हुई। मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं, तो आपको तिहाड़ से सरकार चलानी है। राजनीति कैसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन कर रही, बल्कि गिरफ्तारी के विरोध कड़ी नज़र आ रही है। ऐसे में भाजपा के नेता कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने इस आप के घोटाले के बारे में बताया और इससे सीधे एस्टेब्लिश हो गया कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत से
बिजनेसमैन से बात करने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेलर डीलर्स है, उनको 12% कमीशन, उसके अंदर परसेंट हो गया कि वह पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टाइजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। यह एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? ताज कांग्रेस पार्टी से ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं 2 ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ यह बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर। और ये शिक्षा की दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हूं, नैतिकता थोड़ी भी बची हो। याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई, मर गई नैतिकता। थोड़ी भी नैतिकता दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपने बची है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे अभी और इसी वक्त तुरंत मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले 2 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी, वो और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए। उन्हें कानून का, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है, जो कुछ हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं, लोकतांत्रिक रास्ता है, हम उसको पूरी तरीके से उसका फायदा उठाएंगे। और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर ये कि इसका असर चुनावों पे पड़ेगा क्या? क्या आपको लग रहा है कि चुनावों से पहले नहीं, लोग जान गए हैं ना, लोग जान गए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और प्रधानमंत्री उनके शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर 2:15 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चली। इस दौरान ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी दी है। ईडी ने सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए दावा किया कि इस केस से जुड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे।
2 बार कैश ट्रांसफर किया गया। पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी गोवा चुनाव में इन पैसों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। ऐसे में बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए आक्रामक है, तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में धर्म संकट में फंसी है। लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आप मिलकर लड़ रहे हैं। पर भेज दिया है। कोर्ट से 6 दिन की कस्टडी मिलने के बाद ईडी केजरीवाल को अपने दफ्तर लाए। कोर्ट ने 28 मार्च तक केजरीवाल को ईडी के हिरासत में भेजा है और ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की वाजे रहे की हिरासत की मांग की थी। वहीं ईडी के रिमांड नोट पर आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया गया है। ईडी के रिमांड नोट में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी ने लिखा है कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है।